प्यारे भाई और बहनों, पास्का के तीसरे रविवार में आज के पाठों के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक नौजवान एक संत परमात्मा के पास गया और उनसे पूछा, हर कोई पापी है और पापी और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति में क्या फर्क है? यही था उसका प्रश्न। यह प्रश्न सुनकर उस महात्मा ने कहा कि ये उन लोगों के समान है, बकरे और दूसरे शब्द में मेमने और सुअर के बीच में जो फर्क है वही है। जब मेमना गंदे नाली में कीचड़ में गिर जाता है, चिल्लाता है कि इसकी ओर अपने मालिक की ओर चिल्लाता है, लेकिन सुअर सब गिर जाता है उस पर, वह उसमें आनंदित होता है और उसमें मजे लेता है। ठीक इसी प्रकार पापी और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयत्न करने वालों में फर्क है। पवित्र जीवन जीने वाले के लिए जो प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, वो लोग जब पाप में गिर जाते हैं, पिता ईश्वर की ओर आंखें ऊपर उठाते हैं और अपने मालिक की खोज करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप, प्रायश्चित और मन परिवर्तन करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो पापी है वो अपने पाप में पड़ा रहता है। जैसे जिस प्रकार सुअर गंदे नाली में, कीचड़ में अपने आप को अच्छा महसूस करता है, उसी प्रकार पापी भी करता है। आज के तीनों पाठ पश्चाताप, प्रायश्चित, मन परिवर्तन, इन वचनों पर, इन बातों पर आधारित है, केंद्र बिंदित इन बातों पर है। पहले पाठ में हम पढ़ते हैं, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर की ओर लौटे, ये लिखा गया है। और दूसरे पाठ में ये कहा गया है, प्रभु यीशु न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया। और सुसमाचार कहता है कि उनके नाम पर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए और पश्चाताप के लिए उपदेश दिया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये पश्चाताप, प्रायश्चित, पाप क्षमा, मन परिवर्तन के बारे में जब हम मनन चिंतन आज करते हैं, तो हम इन बातों की सबको समावेश करके दो बातों में, दो विषय में हम मनन चिंतन करेंगे। पहला, पुनरुत्थान के खुशियों को प्राप्त करना है तो मन परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। प्रभु यीशु के साथ शिष्य लोग 3 साल रहे, उठे बैठे, खाए पिए और सब प्रकार के क्रियाकलापों में उनके साथ रहे। लेकिन जब यमाउस में जाने वाली जो शिष्य लोग हैं, वो लोग वास्तविक परिवर्तन अपने जीवन में तब महसूस करते हैं जब प्रभु उन्हें पुनः पवित्र वचन की व्याख्या करते हैं। जब वो वास्तविक परिवर्तन जब उनमें, उनके जीवन में होता है, तो वो अविश्वास से विश्वास की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असफल मनोभावना से सफल मनोभावना में वो प्रवेश करते हैं। एमाउस शिष्यों के समान हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है। दोनों शिष्य में एक ही शिष्य का नाम दिया गया है, उसका नाम है क्लोपस, दूसरा नाम नहीं दिया गया है। वो नाम, वो व्यक्ति आप या मैं हो सकता है। हमें ईश्वर के वचन को सुनना है और उस वचन को सुनते समय हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना है। हम सब अपने पुराने परिस्थिति से, पुराने मनोभाव से, पुराने पापमय जीवन से मन परिवर्तन होने के लिए आज के सुसमाचार हमें आमंत्रित करता है।
हमारे जीवन उस पत्थर के समान है। बहुत सारे लोगों के जीवन जो कई सालों से पानी में पड़ा रहता है, और जब उस पत्थर को पानी से निकालकर पत्थर को तोड़ेंगे, अंदर नम बिल्कुल नहीं होता है, अंदर उस पत्थर के अंदर गीलेपन बिल्कुल नहीं होता है। उसी प्रकार हम साल भर हर मिस्सा में, हर त्योहार के पहले हम पश्चाताप, पाप स्वीकार आदि बहुत सारी चीजें करते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में मन परिवर्तन हुआ या नहीं, ये हम खुद जानेंगे। अगर हुआ नहीं है कि हमारे ये सारे रीति रिवाज, ये सारे त्योहार, पास्का, चालीसा के अनुष्ठान और आगमन काल के अनुष्ठान सब व्यर्थ है। वास्तविक पश्चाताप, प्रयाचित हमें भले काम की ओर ले चलता है, बुराई से अच्छाई की ओर ले चलता है। हमारा मन परिवर्तन हमारे काम में दिखता है, नहीं तो जैसे मैं पहले बता रहा था, ये हमारे सारा धर्म विधियां केवल नाम के मात्र में रह जाता है। पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, दोनों नहीं करेंगे। ऐसे लोग बहुत सारे इस मनोभावना से जीते हैं। ऐसे लोग ठहरे हुए पानी के समान हैं। जब पानी एक ही जगह पर ठहरा रहता है, पड़ा रहता है, समय के साथ साथ उसमें से बदबू आने लगते हैं, उसमें कीड़े और मकोड़े अपना जीवन बसाने लगते हैं। इसलिए कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, कि हमारा पुनर्जीवित यीशु को पहचानने के लिए हमें अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर पास्का की आनंद लेने के लिए अपने दिल को, अपने मन को, अपने पाप में जीवन को बदलना चाहिए। और आज के मन चिंतन का दूसरा बिंदु है, दूसरों की गलतियों को इंगित कर पश्चाताप, प्रयाचित और मन परिवर्तन के लिए प्रेरित करना हम सबों का कर्तव्य है। पहले पाठ में हमने सुना, पेतरुस महासभा में उठकर वहां बैठे हुए लोगों को कहते हैं, आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारों की रिहाई की मांग की। अपमानित करने के उद्देश्य से हम किसी की गलतियों को इंगित करना, बताना, वो गलत है। लेकिन सत्य को पहचानने के लिए, वास्तविक स्थिति को उस व्यक्ति को महसूस कराने के लिए हम ये काम करते हैं, तो ये पुण्य काम है। व्यक्तिगत पसंद, नापसंद, नफरत, इन बातों से उठकर दूसरों के हित में ये काम करना हर एक क्रिस्तियों का कर्तव्य है। खुद की बढ़ावा और मैं दूसरों से बड़ा हूं, तुम लोग छोटे हो, नीच हो और पापी हो, ये दिखाने के लिए दूसरों की गलतियों को इंगित नहीं करना है। लेकिन जो सच्चा क्रिस्ती जीवन जीने के लिए अगर किसी को हम प्रेरित करना चाहते हैं, तो हमें पेतरुस के समान दूसरों को उनकी गलतियों को बताना अनिवार्य है। जैसे किसी कवि ने कहा, समाज की घावों को छुरी से चीरना चाहिए, गुंडों के समान नहीं, रौडियों के समान नहीं, या कसाई के समान नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के समान। मुझे इस सब बातों से क्या फर्क पड़ता है, मुझसे क्या है, ऐसा आंख बंद करके जाना हम क्रिस्तियों के लिए शोभा नहीं देता है। प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार सबों की गलतियों को बताई और सुधरने के लिए उन्हें पश्चाताप, पाप क्षमा के लिए आह्वान किया, उसी प्रकार का काम करने के लिए हम सब क्रिस्तियों के लिए आज के इन पाठों के द्वारा प्रभु आमंत्रित करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत कठिन समय है। कोरोना के इस प्रभाव में बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम सबों के लिए प्रार्थना करें, हम अपना मन परिवर्तन करके प्रभु को अपना सब कुछ माने, पश्चाताप करें, प्रयाचित करें, लोगों को मदद करते हुए एक दूसरे के साथ
उस स्वर्ग की ओर आगे बढ़े जिस स्वर्ग में हमारे पिता ईश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह विराजमान है और हमारे लिए वो निरंतर मध्यस्थ कर रहे हैं। आइए हम क्रिस्त से शक्ति एवं बल मांगते हुए अपने दैनिक जीवन